नमस्कार। मैं वीके शास्त्री अपने चैनल के माध्यम से आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। स्वास्थ्य खराब होने के कारण विगत 15 दिनों से मैं आपकी सेवा नहीं कर पाया। अब सूर्यदेव के उत्तरायण में आने के बाद मैं स्वास्थ्य में सुधार देख रहा हूं और प्रयास करूंगा कि निरंतर आपकी सेवा करता रहूं। सबसे पहले मैं आप सभी दर्शकों को नूतन वर्ष 2024 की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आप स्वस्थ रहें, जीवन की सभी खुशियां आपको प्राप्त हों, आपकी सुख सुविधा समृद्धि में वृद्धि हो और पिछले समय से जो कष्ट लगातार आप झेल रहे थे उनसे आपको राहत मिले, यही मैं प्रार्थना करता हूं परमपिता परमेश्वर से। 15 जनवरी से 13 फरवरी 2024 का जो गोचर काल है वो मेष राशि के जातकों के लिए बहुत बड़े बदलाव की सूचना लेकर आ रहा है, क्योंकि इस गोचर काल में 7 बड़े बदलाव ग्रहों का आपको देखने को मिलेगा। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ग्रहों के राजा सूर्यदेव 15 जनवरी को प्रातः 3:08 पर राशि परिवर्तन कर चुके हैं और दक्षिणायन से उत्तरायण में आ चुके हैं। सूर्य का उत्तरायण में आना कितना शुभ और महत्वपूर्ण है, इसी से आप समझ सकते हैं कि महाभारत काल में भीष्म पितामह ने जब तक सूर्य दक्षिणायन में थे अपने प्राण नहीं त्यागे, और जब सूर्य उत्तरायण में आए तभी उन्होंने अपने प्राण त्यागे, क्योंकि उत्तरायण में आने के बाद सूर्यदेव अत्यंत शुभ फल प्रदान करते हैं और साथ ही साथ सभी शुभ और मांगलिक कार्यों की शुरुआत भी हो जाती है। इसके अलावा आपकी कुंडली में इस समय सभी ग्रह मार्गी हैं और डबल त्रिग्रही योग भी बन रहा है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे ग्रहों के उन 7 बड़े बदलावों के बारे में और उसका आपके जीवन पर पड़ने वाले प्रभाव के बारे में। साथ ही चर्चा करेंगे आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, शिक्षा, नौकरी, प्रेम संबंध, संतान सुख, पारिवारिक सुख की स्थिति कैसी होगी, धन की स्थिति, व्यापार कारोबार की स्थिति कैसी रहेगी, शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट, लॉटरी, इनसे आपको क्या क्या बड़े लाभ मिलने वाले हैं और क्या सावधानियां आपको रखनी है, इन सब बातों पर चर्चा करेंगे। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है और वीडियो के यानी चंद्रमा आपकी जन्म कुंडली में जिस राशि में गोचर कर रहा है वही आपकी चंद्र राशि होगी और उसी के आधार पर आपको इस वीडियो को समझना है। तो ये है मेष राशि के जातकों की कुंडली। पहला महत्वपूर्ण बदलाव आपके लग्न के स्वामी का ही है, जो कि मंगल देव हैं, और मंगल अस्त चल रहे थे। 16 जनवरी को मंगल उदित हो चुके हैं। मंगल उदित हो चुके हैं 16 जनवरी को और भाग्य भाव में शुक्र के साथ धन शक्ति योग बनाएंगे। दूसरा महत्वपूर्ण बदलाव भी मंगल का ही है। 5 फरवरी को मंगल दशम भाव में गोचर करेंगे और यहाँ पर मंगल दिग्बली होते हैं और सूर्य के साथ पराक्रम योग बनेगा। सूर्य और मंगल आपकी कुंडली में दोनों ही ग्रह दशम भाव में दिग्बली होकर गोचर करेंगे। तीसरा बदलाव शनिदेव का है। शनिदेव लाभ के भाव में गोचर कर रहे हैं। शनिदेव मार्गी हो चुके हैं और राहु के नक्षत्र शतभिषा नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं। चौथा महत्वपूर्ण बदलाव शुक्र का है। शुक्र आपके भाग्य भाव में 18 जनवरी को गोचर करेंगे और शुक्र राहु के नक्षत्र में गोचर करेंगे, अनुराधा नक्षत्र में। और इस तरह से आपकी कुंडली में राहु, शनि और शुक्र एवं गुरु का बहुत ही महत्वपूर्ण संबंध बन रहा है, क्योंकि गुरु जो हैं वो आपके राशि के स्वामी मंगल की राशि में गोचर कर रहे हैं। इसके अलावा सूर्य बुध का बुधादित्य राजयोग बनेगा 1 फरवरी के बाद। बुध जब दशम भाव में आएंगे 1 फरवरी तक बुध कुंडली के नवम भाव भाग्य भाव में है और यहाँ पर शुक्र और बुध का
लक्ष्मी नारायण योग बनेगा। तो ये हैं ग्रह स्थितियाँ, और इसी के आधार पर अब समझते हैं कि इन महत्वपूर्ण बदलावों का आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। 17 जनवरी 2023 की वो महत्वपूर्ण तिथि थी जब शनिदेव ने आपकी कुंडली में लाभ के भाव में गोचर किया, अपनी मूल त्रिकोण राशि में। देखिए, दशम भाव में मकर राशि है, और मकर राशि कर्म की राशि होती है, जबकि एकादश भाव में कुंभ राशि है जो कि लाभ की राशि होती है। तो 17 जनवरी को जब लाभ के भाव में शनि आए तो उस समय आपको बहुत बड़ा लाभ मिलना चाहिए था, लेकिन नहीं मिल पाया। पूरा 2023 बीत गया लेकिन आपको कोई लाभ नहीं मिल पाया, क्योंकि शनिदेव स्वयं में लगभग 10 महीने पीड़ित रहे। अब शनिदेव क्यों पीड़ित रहे, इस पर बहुत विस्तार से चर्चा मैंने पिछले वीडियोस में किया है, उसको रिपीट नहीं करूँगा। यहाँ पर आपको बताऊँगा कि शनि के पीड़ित होने का सबसे बड़ा प्रभाव क्या हुआ आप पर। जब शनि पीड़ित हुए तो एकादश भाव में जो लाभ आपको मिलना चाहिए था वो मिलना बंद हो गया। एकादश भाव आपकी इनकम को शो करता है, आपकी आय को शो करता है, आपको पैसा किन साधनों से मिलेगा इस बात को शो करता है। और जब शनि पीड़ित हुए तो आपकी इनकम में कमी होना शुरू हो गई। आय के जो साधन आपके थे वो बंद होना शुरू हो गए, और धीरे धीरे आपका कार्य व्यवसाय भी मंदा होना शुरू हो गया। कार्यों में रुकावट आने लगी, बाधा आने लगी, कार्यों में देरी होने लगी। कार्य तो आपके हुए लेकिन इतना अधिक देरी से हुए, इतना अधिक आप परेशान हो गए कि उन कार्यों के पूरा होने पर किसी तरह की खुशी आपको महसूस नहीं हुई, क्योंकि उन कार्यों को पूरा करने में ही आप बहुत अधिक त्रस्त हो चुके थे। शनि की दृष्टि आपके लग्न भाव पर पड़ी, और लग्न भाव से आपका स्वास्थ्य, आपका व्यक्तित्व देखा जाता है। और यहाँ पर शनि की दृष्टि पड़ने से आपका स्वास्थ्य खराब हुआ, शरीर में आलस्य, थकान की स्थिति बनी, काम में मन न लगना, काम अधूरे रह जाना, कार्यों का बिगड़ जाना, मानसिक तनाव, चिंता, और इसके अलावा जोड़ों में दर्द, आर्थराइटिस, घुटनों में दर्द, इस तरह की समस्याएं आपके साथ निश्चित रूप से आई होंगी। और जब आपके आय के साधन बंद हुए तो धन का संचय भी बंद हो गया, और आपका बैंक बैलेंस जो है वो धीरे धीरे घटना शुरू हो गया, और स्थिति ये बनी होगी कि आपको कर्ज भी लेना पड़ा हो, क्योंकि बहुत सारा पैसा आपका डॉक्टर और अस्पताल के चक्कर लगाने में खर्च हुआ होगा। शनि की दृष्टि कुंडली के पंचम भाव पर पड़ी, और पंचम भाव पर शनि की दृष्टि के पड़ने का प्रभाव ये हुआ कि छात्रों की शिक्षा बाधित हुई, संतान से आपके संबंध खराब हुए। आपकी संतान किसी न किसी वजह से आपसे बहुत दूर हो गई होगी, वो भले ही नौकरी के सिलसिले में, उच्च शिक्षा के सिलसिले में, या किसी और कारण से, लेकिन संतान से दूरी भी बनी होगी। पंचम भाव लव रिलेशंस का होता है, और शनि की दृष्टि प्रेम संबंधों के लिए अच्छी नहीं मानी जाती है। तो आपके प्रेम संबंधों में भी बाधा आई होगी, दूरी बनी होगी, एक दूसरे के प्रति गलतफहमी उत्पन्न हुई होगी, और रिलेशंस खराब हुए होंगे। शनि की दृष्टि अष्टम भाव पर पड़ी, और अष्टम भाव में शनि कारक होते हैं। अष्टम भाव में शनि बहुत अच्छा फल प्रदान करते हैं, लेकिन यहाँ पर चूँकि अष्टम भाव विघ्न, बाधाओं का, रुकावटों का, कष्टों का, पीड़ाओं का होता है, आकस्मिक घटनाओं का होता है, दुर्घटनाओं का होता है, और अष्टम भाव जो है वो कमर के नीचे के रोगों का भी होता है। तो इस गोचर काल में आपको तमाम तरह के रोगों से जूझना पड़ा होगा,
हो सकता है कि कोई चोट चपेट एक्सीडेंट की घटना भी आपके साथ घटित हुई हो। आपका पैसा तो निश्चित रूप से कहीं न कहीं या तो डूब गया होगा या पैसा आपको जो मिलना था वो नहीं मिल पाया होगा। तो ये सब समस्याएं शनि के पीड़ित होने के कारण हुई। हालांकि सबके साथ ऐसा नहीं हुआ होगा, लेकिन जिनके साथ भी इस तरह का हुआ हो, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और इससे हट करके भी आपके जीवन में किसी तरह की कोई समस्या आई हो शनि के पीड़ित होने के कारण, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अब बात करते हैं कि 15 जनवरी से 13 फरवरी का जो ग्रह गोचर है, इस समय आपको किस तरह का लाभ मिलने जा रहा है। वर्तमान में जो स्थिति है, शनिदेव अपनी कष्टों से, अपनी पीड़ाओं से ही बाहर आ चुके हैं। दूसरे, शनि का गोचर अपने परम मित्र राहु के नक्षत्र में है, शतभिषा नक्षत्र में। और शनि के परम मित्र हैं शुक्र, और शुक्र का गोचर शनि के नक्षत्र में है। शनि के नक्षत्र अनुराधा नक्षत्र में शुक्र का गोचर है। राहु देवगुरु की राशि में गोचर कर रहे हैं, और इस समय राहु अत्यंत शुभ फल देने की स्थिति में है। हालांकि राहु का मूल स्वभाव तो परेशान करना ही होता है, लेकिन गुरु के प्रभाव के कारण राहु इस समय आपको शुभ फल ही प्रदान करेंगे। तो इस तरह से शनि, गुरु, राहु और शुक्र, ये चारों ही ग्रह आपके लिए बहुत अच्छा रिजल्ट, अच्छा फल देने की स्थिति में आ चुके हैं। अब शनि राहु के नक्षत्र में है, तो राहु के माध्यम से अपना फल प्रदान करेंगे। राहु विदेश के कारक होकर के विदेश के भाव में गोचर कर रहे हैं। ये जो समय है, इस समय आपको विदेशों से लाभ होने का प्रबल योग बन रहा है। विदेशी व्यापार हो, चाहे विदेश में उच्च शिक्षा हो, चाहे विदेश में मेडिकल और सर्जरी के क्षेत्र में जाना हो, चाहे इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में विदेश जाना हो, चाहे गेम्स और स्पोर्ट्स के क्षेत्र में आपको विदेश जाना हो, ये मैं आपको यूं बता रहा हूं क्योंकि मंगल आपके भाग्य भाव में बैठे हैं, और मंगल की चौथी दृष्टि भी विदेश भाव पर पड़ रही है। तो मंगल से संबंधित क्षेत्रों में आपके विदेश जाने का प्रबल योग बनता है। बुध से संबंधित क्षेत्रों में आपके विदेश जाने का प्रबल योग बनता है, और इस समय विदेश में ही आपकी भाग्योन्नति होगी। शनि जब पीड़ित थे तो आपका कारोबार प्रभावित हुआ, लेकिन अब राहु अचानक से आपके कार्य क्षेत्र में बहुत बड़ा परिवर्तन ला देंगे। अचानक से आपके कैरियर में ग्रोथ देखने को मिलेगी, बिजनेस में ग्रोथ देखने को मिलेगी। आपके रुके हुए काम पूरे होने शुरू हो जाएंगे। नया कार्य व्यवसाय, नई नौकरी आपने शुरू की, उससे आपको लाभ मिलना शुरू हो जाएगा, क्योंकि शनि लाभ के भाव में है और राहु के माध्यम से आपको फल दे रहे हैं, और राहु गुरु की राशि में है। शनि की दृष्टि लग्न पर पड़ने से आपके स्वास्थ्य में जो कमी आई थी उसमें भी सुधार देखने को मिलेगा। आपके मन की चिंता, तनाव, डिप्रेशन की जो स्थिति बन रही थी वह भी समाप्त होगी। सप्तम दृष्टि पंचम भाव पर पड़ने से छात्रों का मन जो पढ़ाई से हट चुका था, एक बार फिर से पढ़ाई में मन लगेगा। शिक्षा जो बाधित हुई थी वो फिर से शुरू होगी। किसी अच्छे इंस्टीट्यूट में आपको एडमिशन मिल सकता है, या आप उच्च शिक्षा के लिए विदेश भी जा सकते हैं। संतान से जो दूरी बनी थी वह भी समाप्त होगी, और लव रिलेशंस में भी अब एक बदलाव देखने को मिलेगा। जो दूरियां बनी थीं वो निकटता में बदलेंगी, और आप एक दूसरे के समीप आएंगे, और आपके विवाह का प्रबल योग बनेगा, क्योंकि आपकी कुंडली में सप्तम के स्वामी शुक्र हैं, दूसरे भाव के स्वामी शुक्र हैं। तो इस समय आपके विवाह का भी योग बनेगा, धन प्राप्ति का भी योग बनेगा। विशेष करके 18 जनवरी के बाद जैसे ही शुक्र भाग्य के भाव में आएंगे, आपका भाग्य जागृत हो जाएगा। भाग्य के जागृत होने से आपके काम बनने शुरू हो जाएंगे, आपके विवाह का योग बन जाएगा, दाम्पत्य सुखों में वृद्धि होगी, व्यापार व्यवसाय में उन्नति हुई,
आपके साथ किसी तरह की कोई पार्टनर ने चीटिंग की थी, वो समस्या भी समाप्त होगी। जो आपका नुकसान हुआ था उससे आपकी रिकवरी हो जाएगी और आपकी डेली इनकम भी बढ़ेगी। सोशल इमेज आपकी किसी वजह से ख़राब हुई थी तो उसमें भी सुधार आएगा। और सबसे बड़ी बात कि इस समय राहु जो बैठे हैं 12वें भाव में, ये अचानक से आपके कर्ज मुक्ति के द्वार प्रशस्त कर देंगे। चूँकि राहु की दृष्टि छठे भाव पर पड़ेगी तो कर्ज धीरे धीरे उतरना शुरू हो जाएगा। और व्यापार व्यवसाय को बढ़ाने के लिए अगर आपने लोन के लिए अप्लाई किया था और वो लोन नहीं मिल पा रहा था, आप देखिएगा अचानक से आपका लोन सैंक्शन हो जाएगा, आपको पैसा मिल जाएगा और आप उसे अपने व्यापार व्यवसाय में या बच्चों की उच्च शिक्षा में या किसी अन्य शुभ कार्य के लिए लगा पाएंगे। शनि और राहु की दृष्टि अष्टम भाव पर पड़ेगी और अष्टम भाव के जो शुभ फल आपको नहीं मिल पा रहे थे, अब वो मिलना शुरू हो जाएंगे। सबसे पहला तो प्रभाव ये पड़ेगा कि गुप्त धन की प्राप्ति होगी, यानी कहीं ना कहीं से एक ऐसा धन आपको मिलेगा जिसके आपने कल्पना भी नहीं की होगी और पैसा अचानक से मिलेगा। वो चाहे आपको लॉटरी से मिले, चाहे इंश्योरेंस के क्षेत्र से मिले, चाहे कोई पैतृक संपत्ति मिले, या विवाह के बाद आपको ससुराल पक्ष से धन की प्राप्ति होगी। और आपका जो पैसा डूबा हुआ था, कहीं रुका हुआ था, कहीं फंसा हुआ था, वो पैसा भी आपको इस समय मिलेगा। सबसे बड़ी बात यह है कि राहु जो हैं वो विस्तार के कारक होते हैं, तो आपके कार्य क्षेत्र का विदेशों तक विस्तार करेंगे। आप अपने व्यापार व्यवसाय को बहुत तेज़ी से बढ़ाएंगे, क्योंकि राहु की पंचम दृष्टि जो है वो चौथे भाव पर पड़ेगी और चौथे भाव पर राहु की दृष्टि पड़ने से अचानक से भूमि भवन प्रॉपर्टी का योग बनेगा। आप देखिएगा आपके मन में भले ही अभी तक इच्छा जागृत नहीं हुई, लेकिन बहुत तीव्र इच्छा जागृत होगी। आप कोई प्लाट खरीदें, कोई मकान खरीदें, मकान बनवाना शुरू करें, कोई वाहन खरीदें। इस तरह की अत्यंत तीव्र इच्छा आपके मन में जागृत होगी और आप उस इच्छा को आने वाले 18 महीनों के भीतर पूरा भी कर लेंगे, क्योंकि राहु जो हैं उसकी कोई लिमिट नहीं है और राहु जिस भाव पर दृष्टि डालते हैं उस भाव से संबंधित चीज़ों के प्रति आपका लगाव, आपका आकर्षण बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं। तो आपका डीप अटैचमेंट होगा चौथे भाव की चीज़ों के प्रति, 8वें भाव की चीज़ों के प्रति, छठे भाव की चीज़ों के प्रति, 12वें भाव की चीज़ों के प्रति। तो आप विदेश जाएंगे, विदेश से धन कमाएंगे, विदेश में भी आप सेटल हो सकते हैं, विदेश में भी आप प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं। और सबसे बड़ी बात कि अगर आप रियल एस्टेट से जुड़े हैं, प्रॉपर्टी डीलिंग का कार्य करते हैं, बिल्डर हैं, आर्किटेक्ट हैं, या आप कमीशन एजेंट हैं, शेयर ब्रोकर हैं, इन सभी जातकों के लिए जीवन में बहुत बड़ा सकारात्मक परिवर्तन देखने को मिलेगा 15 जनवरी से 13 फरवरी 2024 के बीच में। अगर भाग्य आपका साथ नहीं दे रहा था अभी तक, तो आप नोट कर लीजिए 18 जनवरी के बाद जैसे ही कुंडली के नवम भाव में शुक्र और बुध का लक्ष्मी नारायण योग बनेगा, भाग्य आपका पूरी तरह से साथ देना शुरू हो करेगा। भाग्य का जब आपको साथ मिलेगा तो शुक्र दूसरे भाव के स्वामी हैं, बुध तीसरे भाव के स्वामी हैं। भाई बहनों से आपको रिलेशंस बहुत अच्छे हो जाएंगे। परिवार का, मित्रों का, भाई बहनों का आपको सहयोग मिलेगा। इस समय आप लंबी यात्राओं पर भी जा सकते हैं, धार्मिक यात्राओं पर भी जा सकते हैं, तीर्थ यात्रा पर जा सकते हैं, दूर देव दर्शन के लिए जा सकते हैं। आपके घर में कोई धार्मिक या मांगलिक आयोजन भी हो सकता है। और छोटी मोटी यात्राएं मार्केटिंग के क्षेत्र में या सोशल मीडिया से जुड़ करके या अपने
नौकरी, व्यापार, व्यवसाय को लेकर के छोटी मोटी यात्राएं भी आपको करनी पड़ेंगी और वो यात्राएं आपके लिए लाभप्रद होंगी। सबसे जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि शुक्र शनि के नक्षत्र अनुराधा में गोचर कर रहे हैं, धन के भाव के स्वामी हैं, बुध के साथ लक्ष्मी नारायण योग बना रहे हैं, बुध तीसरे भाव के स्वामी हैं, तो आपको सोशल मीडिया, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, संचार माध्यमों से विशेष लाभ प्राप्त होगा। और अगर आप मेष राशि के हैं और आपकी जन्म कुंडली में शुक्र मजबूत स्थिति में हुए, बुध मजबूत स्थिति में हुए, तो ये गोचर काल ऐसा है जबकि आपको फिल्म इंडस्ट्री, सोशल मीडिया, ग्लैमर इंडस्ट्री, मॉडलिंग के क्षेत्र में भी उच्च स्तर की सफलता मिल सकती है। आपकी कुंडली के दशम भाव में सूर्य 15 जनवरी से गोचर कर रहे हैं और दशम भाव में सूर्य दिग्बली होते हैं। बुध 1 फरवरी को आएंगे, बुधादित्य राजयोग बनेगा। सूर्य पंचम के स्वामी हैं, बुध छठे के स्वामी हैं। पंचम संतान और शिक्षा का होता है, छठा भाव नौकरी का होता है, कंपटीशन का होता है। और 5 फरवरी को मंगल भी यहाँ पर आ जाएंगे। मंगल शत्रुहंता होते हैं। मंगल आपके राशि के स्वामी हैं और जिस जातक की कुंडली में मंगल मजबूत स्थिति, बलवान स्थिति में हो, आपकी कुंडली में 5 फरवरी से आने वाले 45 दिनों तक मंगल गोचर करेंगे दशम भाव में, कर्म के भाव में। तो कैरियर बनाने का बहुत अच्छा योग है, नौकरी प्राप्त करने का बहुत अच्छा योग है, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स को क्रैक करने का बहुत अच्छा योग है। इसके अलावा आप अगर गवर्नमेंट जॉब में हैं, शासन प्रशासन या राजनीति में हैं, तो इस समय आपके मान सम्मान में वृद्धि, कार्य क्षेत्र में उन्नति और धन प्राप्ति का योग बनेगा। अगर आप बुध के क्षेत्र में बैंकिंग, फाइनेंस, एजुकेशन सेक्टर से जुड़े हुए हैं, आईटी सेक्टर, कंप्यूटर, कम्युनिकेशन, मैनेजमेंट के क्षेत्र से जुड़े हैं, या मंगल से संबंधित क्षेत्रों में हैं, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, मिलिट्री, पुलिस विभाग, या मेडिकल और सर्जरी, गेम्स और स्पोर्ट्स, या फायर रिलेटेड एरियाज़ में इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी से संबंध रखते हैं आप, तो ये जो गोचर काल है ये आपके कार्य क्षेत्र में ज़बरदस्त उछाल देखने को मिलेगा, ज़बरदस्त करियर ग्रोथ देखने को मिलेगी। आपके सभी रुके हुए काम इस समय पूरे होंगे। देवगुरु बृहस्पति आपके कुंडली में लग्न के भाव में गोचर कर रहे हैं और गुरु जैसा ग्रह अगर आपके लग्न में गोचर करे तो आपका व्यक्तित्व का असाधारण विकास देखने को मिलेगा। ज्ञान, बुद्धि, विवेक जागृत होगा। पंचम पर दृष्टि पड़ने से संतान, शिक्षा का लाभ मिलेगा। लव रिलेशंस मजबूत होंगे, प्रगाढ़ होंगे। गुरु की दृष्टि सप्तम पर पड़ेगी, विवाह का योग बनेगा। दाम्पत्य सुखों में वृद्धि होगी, व्यापार व्यवसाय में उन्नति होगी। और भाग्य के कारक जब गुरु भाग्य के भाव पर दृष्टि डालेंगे तो भाग्य भी पूरी तरह से साथ देगा आपका। अब कुछ सावधानियां। राहु की पंचम दृष्टि चौथे भाव पर पड़ेगी। सूर्य और मंगल और बुध त्रिग्रही योग बन रहा है दशम भाव में, तीनों की दृष्टि चौथे भाव पर पड़ेगी। सूर्य मंगल दोनों ही अग्नि तत्व ग्रह हैं, राहु वायु तत्व ग्रह हैं। वायु अग्नि को भड़का देती है। ध्यान रहे, ये समय आपको अपने परिवार को बचा करके रखने का है, पारिवारिक संबंधों को बचा करके रखने का है। क्योंकि जरा सी बात, थोड़ी सी भी कोई तनातनी की बात हुई, खटपट हुई, कोई तनाव की स्थिति बनी, उसको राहु इतना अधिक भड़का देंगे कि आपके अपने जो हैं उनसे संबंध आपके बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएंगे। माता के स्वास्थ्य को लेकर आपको बहुत बहुत सावधान रहना होगा। जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर के भी आपको बहुत सावधान रहना होगा। और चूंकि मंगल की दृष्टि, अष्टम दृष्टि जो है वो
पंचम पर पड़ेगी तो गर्भवती माताओं को भी 5 फरवरी के बाद विशेष सावधानी बरतनी होगी। तो इन सावधानियों का ध्यान रखते हुए अगर आप कार्य करेंगे तो मेष राशि के जातकों के जीवन में 15 जनवरी से 13 फरवरी का जो गोचर काल है ये बहुत बड़ा सकारात्मक परिवर्तन लेकर के आ रहा है। तो अगर आपको मेरी बात अच्छी लगी, मेरी बात से सहमत हो, अपने साथियों को, मित्रों को ज़रूर शेयर कीजिएगा। नमस्कार।